तो कैसे हैं आप लोग? न्यूज़ तो मिली गई होगी, जबरदस्त। 2025 यूपी बोर्ड का एग्जाम। यूपी बोर्ड सन 2025, 24 फरवरी 2025। 10th एंड 12th, 10th एंड 12th। ये वही तारीख है जिस तारीख को आपकी मुलाकात आपके पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदी से आपसे मुलाकात होगी। खैर, उत्साहित भी बहुत होंगे और थोड़ा सा डर भी होगा मन में। डर होना वाजिब है। हम भी जब विद्यालय में थे तो परीक्षाओं की तिथि पता चलते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी हुआ करती थी कि क्या यार, कैसे पेपर देंगे, पढ़ेंगे, पढ़ा तो कुछ है नहीं और आराम से जैसे तैसे चल रहा था। अचानक से ये पेपर आ गए, सारी खेल सब निकल गया। पर अभी इतना समय निकला नहीं जितना हम डर रहे हैं। सही से देखा जाए तो आज तारीख है हमारी 19/11/2024 और पेपर है हमारा 24/2/2025 को। जबरदस्त बात यह है कि हमें यहां पर 97 डेज का टाइम मिल रहा है। ओवरऑल 97 डेज का टाइम मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त टाइम है। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए जो है सबसे अच्छा जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आर्ट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आर्ट। आर्ट में टू टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जियोमेट्री वाले और एक बनाते हैं जो केवल आर्ट बनाते हैं। 90 डेज के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास हिंदी में जो जीवन परिचय हो गया, ग्रामर हो गया, तो ग्रामर पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इंग्लिश में भी ग्रामर पोर्शन को ही ध्यान देना है। मैथ में आपको डेली वन चैप्टर आपको फिनिश करना है। 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है वो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप उठाइए, एक एक डे में आपको खत्म करना है। 14 चैप्टर मतलब 14 दिन। 14 दिन में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, 14 दिन में पूरी बुक खत्म हो गई। बुक खत्म होने के बाद अब कुछ खास नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना। अब केवल आपको उठना है और बस शुरू हो जाना है। क्या? अनसॉल्व उठा लीजिए। अग्रवाल का अनसॉल्व या किसी का भी अग्रवाल का, मैं तो अग्रवाल का ही पढ़ाता हूं, अग्रवाल का अनसॉल्व ले लीजिए, उसी को पढ़ाइए आप, मतलब पढ़िए आप। इसमें आपके 20 तो एमसीक्यू रहेंगे, 20 एमसीक्यू। सन 2020 से लेकर के सन 2024 तक के सेट लगा लीजिए। 2020 में 7 थे, 21 में 2 थे, 21 22 में 7 थे, 23 में 7 थे, 24 में 7 थे। 7 चौक 28, 28 2 30, टोटल 30 पेपर हो गए बेटा। 30 पेपर में अगर आपने ये 20 लगा लिए तो 20 3 60, यानी लगभग 600 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हो गए। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक नहीं होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए। एमसीक्यू मतलब आप तो खेलते हुए आराम से देखते हुए चलिए, फॉर्मूलों का रिवीजन करते हुए चलिए। 600 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो जाएंगे। और इसके बाद 1 से लेकर के 5 नंबर तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बिंदास होते हैं। आप लॉन्ग वाले उठाइए, 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मस्त तैयार करिए। मैथ में 100 आउट ऑफ 100, नॉट इवन दैट, 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में आपको सिलेबस को देखते हुए
कोई भी बड़ी बात नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, सेम थिंग क्या है, सेम यही चीज हमें क्या होगी, साइंस में भी यही चीज है। साइंस में भैया कैसे, साइंस में देखिए 5 आपके फिजिक्स के हो गए, सॉरी 5 कहाँ, 4 ही है यार ये तो, अब तो बहुत सिलेबस कम हो गया। क्या कीजिए, 4 तुम्हारे फिजिक्स के हो गए, 4 तुम्हारे केमिस्ट्री के हो गए और 5 तुम्हारे बायो के हो गए। ठीक है, ये बस इतना है, पीसीबी हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में क्या है, बायो में भैया लैंग्वेज तैयार करनी है और साथ में क्या करना है, फिगर तैयार करना है। इसका मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए आप टाइम निकाल करके। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री का डेली, मैं कहता हूं एक दिन नहीं आप 2 दिन लीजिए, इसको फिनिश करने में 2 डे। 2 डे में आपको करना क्या है ये चीज समझना है। 2 डे में पहले दिन तो हमको क्या करना है, रीडिंग करनी है। किसकी रीडिंग, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करने से हमें क्या होगा, उसके बाद जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और साथ में कंप्लीट करेंगे इसकी एनसीईआरटी, जो कि अगर आप कुमार में तल पढ़ रहे हैं तो स्मरणीय बिंदु होते हैं, स्मरणीय बिंदु को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप ये इतनी चीजें आप कर लेते हो तो मैथ और साइंस में आपके 95 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। 1-2 नंबर की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी कभी कभी परीक्षा में बैठे थे, आज हमें पढ़ा है, कई बार पढ़ा चुके हैं बच्चों को, तो ये चीजें रटी हुई हैं, तो इस वजह से हमें लगता है भैया 100 में 100 आ जाएंगे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अच्छे गाइडेंस में हैं आप, तो आप डेफिनेटली आपको बिना डाउट के 100 आउट ऑफ 100 मैथ में भी आएंगे सर और साइंस में भी आएंगे। सारा खेल सर जो है वो केवल और केवल का है, एक चीज का है, जिसको बोलते हैं माइंड सेट। आपने अपना दिमाग सेट कर लिया कि भैया 600 का पूर्णांक है, मुझे 580 प्लस मार्क्स ही चाहिए, बस दैट्स इट, मुझे इतने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसमें मैंने आपके 5-5 नंबर ही कट किए हैं, 5 नंबर 10 नंबर ही कट किए हैं। अब ये नंबर आपको लाने हैं, कैसे लाओगे, दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि आप सिलेबस कंप्लीट करिए, बाकी चीजें करिए, और फिजिक्स में बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, ओवरव्यू लेना है, नॉर्मल क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। ज्यादातर विद्युत में लड़के क्या करते हैं, विद्युत में हो गया और लाइट में हो गया, लाइट के क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे कि नहीं भैया लाइट 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 में भैया वो उत्तर लेंस उत्तर लेंस। हाँ समझिए, जब क्लास में अध्यापक पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, तो आपका ध्यान कहाँ था, और नहीं आता है तो आप जहां पर जाकर के पढ़ रहे हैं उनसे कहिए कि मुझे ये कंप्लीट करा दें। नहीं करा रहे हैं तो कोई यूट्यूब पे सारे इतने फ्री कंटेंट पड़े हुए, वहां से आप देख लीजिए जाकर के। तो इतना भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में या यूं कहूं मैं कि साइंस और मैथ में भैया 100 में 100 नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल आपको अब केवल अगर कोई चीज करनी है तो वो है क्या, एक रिवीजन करना है, और एक रिवीजन अपने हिसाब से बताइए, ना टीचर के सुनिए ना कोचिंग के सुनिए, आप किसी के मत सुनिए। आप देखिए, आप सीधे समझिए, ये आपका यह मार्कशीट है, इस मार्कशीट पे यहाँ जो नाम लिखा होगा ना, वो सर आपका लिखा होगा, तो यहां पर आपका रोल नंबर लिखा होगा और यहां पर आपके मार्क्स लिखे होंगे। ठीक है, तो आप ये सोचिए ना कि ये यार मेरी मार्कशीट है, मेरी मार्कशीट है, मैं पढ़ रहा हूं यार, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, दैट्स इट, मुझे मेहनत करनी है। आप डेली टास्क दीजिए, डेली टास्क आज उठे, फिजिक्स है, फिजिक्स में 4 चैप्टर है, मैं पर चैप्टर को 2 डे का टाइम देता हूं, तो 8 दिन में हमारे चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन थ्योरी हो गई, एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन थ्योरी, एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन थ्योरी, एक दिन न्यूमेरिकल, खत्म। 4 दिन में खत्म, 8 दिन में पूरा खत्म हो गया। आज पूरी किताब से उठा करके अपने मन से ऑड या इवन के, ऑड उठा लो या फिर इवन उठा लो, इनके सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर लगाइए। क्वेश्चन आंसर का मतलब है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लगा डालिए। फिर तो भैया टाइम कहां से इतना टाइम मिलेगा, भैया टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही है, इसी में कुछ लड़के होंगे जो 600 में से 580 590 क्वेश्चन आएंगे, यही आपकी तैयारी है। इसको आप पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि आ जाओ।